आज इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सभी शहरों में 100 के पार चले गए हैं। इसका कारण क्या है? अगर देखा जाए जितनी भी सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं उसमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 80 रुपीज से कम हैं। इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस का बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो इसमें लगने वाला टैक्स है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, जो ऑलमोस्ट इसके प्राइस से डबल है। आज हम इस वीडियो में पेट्रोल और डीजल पे लगने वाले टैक्स के कैलकुलेशन को समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल और डीजल पे लगने वाला टैक्स किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को बढ़ा रहा है और किस तरीके से अगर इस टैक्स को हटा के पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाए तो किस तरीके से इसके प्राइसेस में कमी आ सकती है। 5 जुलाई 2021 को दिल्ली में पेट्रोल के प्राइसेस 99.86 रुपीज पर लीटर थे और डीजल के प्राइसेस 89.36 रुपीज पर लीटर थे और इसी समय क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $76.49 पर बैरल थी। क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल और डीजल को रिफाइन किया जाता है, एक बैरल में 159 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल रहता है। अगर हम उस समय के करेंसी एक्सचेंज की बात करें तो $1 की कीमत 74.29 रुपीज थी, जिससे एक बैरल की कीमत आती है 5,682 रुपीज पर बैरल। तो इससे जो 1 लीटर क्रूड ऑयल की जो कीमत बनती है वो 35.73 रुपीज पर लीटर बनती है। इसके बाद क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में रिफाइन करने के लिए भेजा जाता है जिससे पेट्रोल और डीजल को बनाया जाता है। पेट्रोल पे लगने वाला रिफाइनरी कॉस्ट 4.39 रुपीज पर लीटर रहता है और डीजल पे लगने वाला जो कॉस्ट है वो 6.17 रुपीज पर लीटर है। इसके बाद जो पेट्रोल की जो फाइनल प्राइस बनती है वो 40.12 रुपीज पर लीटर रहती है और डीजल की 41.92 रुपीज पर लीटर। इसके बाद यही रिफाइन करा हुआ पेट्रोल और डीजल को फ्यूल पंप्स पर बेचा जाता है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्स और डीलर कमीशन को भी जोड़ा जाता है। पेट्रोल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है वो 32.9 रुपीज पर लीटर है और इस पे जो डीलर कमीशन लगता है वो 3.79 रुपीज पर लीटर है। यही बात करें डीजल की तो डीजल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगता है वो 31.8 रुपीज पर लीटर है और इसके ऊपर जो डीलर कमीशन लगता है वो ₹2.59 रुपीज पर लीटर है। जिसके बाद पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो 76.81 रुपीज पर लीटर रहते हैं और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो 76.29 रुपीज पर लीटर रहते हैं। बट टैक्सेस का जो सिलसिला है वो यही नहीं खत्म होता है। इसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पे वैट टैक्सेस लगाती है जिसका रेट हर स्टेट वाइज डिफर करता है। दिल्ली में जो ये वैट टैक्स का रेट है वो 30% है पेट्रोल को लेके, जिसके बाद पेट्रोल में 22.05 रुपीज की कीमत बढ़ जाती है और डीजल पे 16.75% वैट टैक्स लगाती है, जिसके बाद डीजल की जो प्राइस है वो 12.97 रुपीज पर लीटर बढ़ जाती है। इसके बाद कंज्यूमर पेट्रोल के लिए 99.86 रुपीज पर लीटर पे करता है और वहीं डीजल के लिए 89.36 पर लीटर पे करता है। अगर हम इसी कैलकुलेशन को लेके चले तो इससे पता लगता है कि पेट्रोल पे 56% टैक्स लगता है जो कि 55.95 रुपीज पर लीटर है और डीजल पे 50% ऑफ टैक्स लगता है जो कि 44.71 रुपीज पर लीटर है। आज हम 19 जुलाई की बात करें तो दिल्ली में 101 रुपए से ज्यादा पेट्रोल मिल रहा है और डीजल 90 रुपीज से ज्यादा मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण उसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस हैं। अगर हम 2015 से 2021 के ट्रेंड को देखें तो ये पता लगता है कि पेट्रोल पर 126% सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ा है और डीजल पे 330%। इस कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगने वाला टैक्स है वही सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के बढ़ने का। अब किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है? जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो जीएसटी है। जीएसटी में जो आखिरी टैक्स स्लैब है वो 28% का है। जो प्रेजेंट टैक्स रेट है पेट्रोल के ऊपर उसका हाफ है। तो अगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर मैक्सिमम जीएसटी 28% भी लगाया जाए तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम से कम 20% कम किया जा सकता है।
और अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर नहीं लाना चाहती, फिर भी वो इन पे लगने वाले टैक्सेस को कम कर सकती है। ये उनके डिस्क्रिशनरी पावर पे है कि वो इनके ऊपर लगने वाले टैक्सेस को कम करना चाहती है कि नहीं। बिकॉज अगर देखा जाए तो जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो टैक्सेस की वजह से बढ़ रहे हैं। इसमें इंटरनेशनल रोल और लोकल रोल इतना नहीं है। इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स में डायरेक्ट कटौती करे तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम से कम किया जा सकता है। बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के कारण किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो वहां के जो कमोडिटीज हैं और फूड प्राइसेस है वो हाइक होते हैं। कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली कंज्यूमर को और सिटीजन को इम्पैक्ट करते हैं और इकोनॉमी कहीं ना कहीं लोअर ट्रेंड पे जाती है। इसलिए गवर्नमेंट को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस को कंट्रोल किया जाए और उसके ऊपर लगने वाला टैक्स मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, जिससे एक ग्रोइंग इकोनॉमी जो हमारी कंट्री की डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिलेगा और वो एक पर्टिकुलर पॉजिटिव ट्रेंड में ग्रोथ करेगी। बिकॉज कोविड के कारण हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो भी काफी कम हुई है। इस चीज को देख के गवर्नमेंट को भी पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेस कम करने चाहिए, जिससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सके। मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और वाइडली शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।